हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने ऑन्कोलॉजी नर्सिंग स्टार्ट किया था MSN 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ ऑन्कोलॉजी पढ़ा था, जैसे डेफिनेशन, उसकी ब्रांच, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल. ओके, सो दीज वर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर. ओके, आज हम पढ़ेंगे MSN 2 का ही ऑन्कोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम उसके आगे जो लास्ट लेक्चर था उसके आगे हम जाएंगे. ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ कार्सिनोजेनेसिस. ओके, सो कार्सिनोजेनेसिस के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था, जिसका मतलब था, कार्सिनोजेनेसिस का मतलब था कि नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में बदलना. ओके, इसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस. ओके, carcinogenesis word itself suggests that transformation of new cells is there in terms to convert into cancer cell. Okay, so इसका definition क्या है carcinogenesis का, कि it is the transformation of normal cell in cancer cell. Okay, so जो carcinogenesis है उसके 4 stages है. Okay, there are 4 stages of carcinogenesis. Okay, तो फर्स्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं स्टेज 1 इनिशिएशन. ओके, इनिशिएशन फर्स्ट स्टेज है, जिसका मतलब क्या होता है, पुश करना. ओके, इनिशिएट करना यानी कि पहल करना. ओके, तो स्टेज 1 ऑफ कार्सिनोजेनेसिस का में क्या है, इनिशिएशन. तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, वो इवेंट. ओके, द इवेंट सेट्स इन व्हेन कार्सिनोजन डैमेज DNA. ओके, तो ये जो है ये जो स्टेज है ये तब सेट होता है जब कार्सिनोजेनेसिस सेल होता है ना, वो DNA को तोड़ता है. ओके, DNA को ब्लॉक करता है एंड इट कॉजेज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल. ओके, सो ये जब कार्सिनोजन जब डैमेज करता है DNA को, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो सेल का है, जो स्ट्रक्चर है, ओके, सेल का स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. ओके, and at the end of the this carcinogenesis stage 1 initiation, हमारा जो जेनेटिक्स है और जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसको अफेक्ट होगा. ओके, तो इनिशिएशन में क्या होगा, इवेंट ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि जो कार्सिनोजन है वो डैमेज करेगा DNA को. ओके, जो कार्सिनोजन है वो डैमेज करेगा DNA को, एंड इससे डैमेज की वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ जो सेल है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा. ओके, एंड ये चेंजेस क्या करेगा, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल का जो हमारा जो सेल जो फंक्शन करता है, ओके, जो बाउंड करता है जो सेल, उसको जेनेटिकली और मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा इन इनिशिएशन. ओके, कार्सिनोजन स्टेज 1 इनिशिएशन. ओके, गेट इट. नाउ वी वुड लाइक टू गेट इनटू स्टेज 2. ओके, स्टेज 1 के बाद में स्टेज 2 आएगा. स्टेज 2 में क्या है, नेक्स्ट स्टेज 2 इज़ प्रमोशन. ओके, सो प्रमोशन क्या होता है, मतलब कि अगर हमने कोई प्रीवियस काम किया है तो उसको प्रमोट करके एक लेवल और आगे जाना, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं. ओके, तो जो स्टेज 2 प्रमोशन है उसमें क्या होगा, दैट मीन्स जो पहले वाले स्टेज में जो जेनेटिक को हार्म पहुंच रहा था, ठीक है, कैसे, डैमेज होने की वजह से, सेल डैमेज होने की वजह से, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, उसी चीज़ का प्रमोशन होगा और वो एक स्टेप और आगे जाएगा. ओके, नाउ प्रमोशन में क्या है, दिस स्टेज ऑफ द इवेंट अकर्स वेयर देयर इज़ एडिशनल प्रॉब्लम ऑफ सेल हैपन. ओके, अब इस स्टेज में क्या होगा, क्योंकि प्रमोशन हो गया है सेल डैमेज का, यानी कि जैसे पिछले स्टेज में कुछ खराबी थी तो इसमें अब थोड़ा और उसमें इम्पेयरनेस होगा, ठीक है, खराबी आएगी. तो फर्स्ट में अगर सेल डैमेज हो रहा है तो सेकंड में क्या होगा, इसमें एडिशनल प्रॉब्लम्स आएंगी. एडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट, ऑफ सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, एडिशनल प्रॉब्लम ऑफ सेल रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड इट लीड्स टू जेनेटिक डैमेजेस. ओके, एंड इस स्टेज में क्या होगा, जो जेनेटिक्स है उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है, उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जाएगा जेनेटिक्स को. ओके, एंड द स्टेज ट्रांसफॉर्म द इनिशिएटेड सेल टू प्री कैंसरस सेल. ओके, एंड इस स्टेज में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा कि जो नॉर्मल सेल है, इनिशिएटेड सेल है, उसको अभी कैंसरस सेल में वो
बदलने लगेगा। ओके, प्री कैंसरस सेल यानी कि कैंसर सेल है उसको बदलने से पहले उसमें एक पहला छोटा सा उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रमोशन में ये होगा दैट दिस स्टेज ऑफ द इवेंट occurs where there is an additional problems of cell happen and leads to genetic damage, and the stage transforms the initiated cell to the precancerous cell. Okay, now next is stage 3. okay, stage 3 को हम बोलते हैं conversion. okay, the stage 3 is called as conversion. so conversion stage यानी कि थर्ड स्टेज में क्या आएगा, further genetics event result in malignant conversion. okay, ना फर्स्ट स्टेज में क्या था, इनिशिएशन था यानी कि इनिशिएट किया था यानी कि सेल डैमेज होना स्टार्ट हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्या था, प्रमोशन, जिसमें कि सेल डैमेज है वो क्या है, वो आगे पहुंच करके अब प्री कैंसरस सेल, जो नॉर्मल सेल है उसको प्री कैंसरस सेल में बदल रहा था। ओके, द थर्ड स्टेज इस नेम का नाम है क्या है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या होगा कि जो जेनेटिक इवेंट है उसके थ्रू जो मेलिग्नेंट कन्वर्जन आएगा सेल्स में। ओके, यानी कि जो सेल है वो पूरी तरीके से वो मेलिग्नेंट हो जाएगा। ओके, जो कैंसर सेल है वो आसपास के एरिया में भी वो फैल जाएगा। ओके, देन कन्वर्जन और ट्रांसफर इनटू लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फुल फ्लेज्ड कैंसर सेल। ओके, नाउ थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो प्री कैंसरस सेल था अभी वो पूरे तरीके से फुल फ्लेज्ड कैंसर सेल में बदल जाएगा। ओके, फुल फ्लेज्ड कैंसर सेल मतलब कि कैंसर सेल तो हो गए प्लस उसके आसपास का जो ऑर्गन है, एरिया है, वो भी मेलिग्नेंट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा वहाँ तक कैंसर। ओके, तो थर्ड स्टेज में यही होगा, कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, फुल कैंसरस सेल। ओके, नाउ फोर्थ स्टेज इज प्रोग्रेशन। ओके, ना प्रोग्रेशन मतलब क्या है, इन दिस स्टेज द मेलिग्नेंट बिहेवियर ऑफ कैंसर सेल हैपन। ओके, अब ये क्या है, ये लास्ट सेल है, तो इस लास्ट सेल में क्या होगा, जो पूरा कैंसर सेल में बदल गया था। ओके, जो थर्ड स्टेज है उस पर वो पूरा कैंसरस हर जगह फैल गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो मेलिग्नेंसी है, जो कैंसर है, वो अपना बिहेवियर शो करेगा, उसका सिम्टम्स शो करेगा। ओके, इसमें आएगा, प्रोग्रेशन में आएगा। ओके, सो इन दिस स्टेज द malignant behavior of cancer cell happen and the cell become invasive and spread to the nearby tissue. okay, अभी इस स्टेज में क्या होगा, जो कैंसरस सेल है वो इन्वेजिव होगा। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो खुद तो इफेक्ट हो रहा है बट आसपास के जो टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल्स है, उसको भी कैंसरस बना रहा है, वहाँ पे भी स्प्रेड हो रहा है। ओके, सो द सेल बिकम इन्वेजिव एंड स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यू। ओके, यानी कि उसकी जो नियर बाय टिश्यू है वो उसको भी अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, एंड मेटासाइज टू डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। ओके, अब आसपास के टिश्यू ऑर्गन्स को तो डैमेज कर ही रहा है बट ये साथ साथ आसपास का जो डिस्टेंट एरिया है, बॉडीज पार्ट है दूसरा, वहाँ पे भी ये अफेक्ट करना, वहाँ पे भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटासाइज का मतलब क्या होता है, मेटासाइज का मतलब होता है स्प्रेड होना। ओके, स्प्रेड होना यानी कि हर जगह फैलना। ओके, तो ये क्या होगा, वो दूसरे पार्टों में भी मेटासाइज हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, 4 स्टेजेस था कार्सिनोजेनेसिस का। कार्सिनोजेनेसिस मतलब कि नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में बदलना। ओके, ना 4 स्टेज क्या क्या था हमें पता चल गया। इसमें इसका यहाँ पे पूरा डायग्राम है कि केमिकल कार्सिनोजेनेसिस स्टेजेस एंड अकरेंस इन्वॉल्व इन ईच वन। ओके, यानी कि जो स्टेप वाइज है, स्टेजेस है, वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस होता है, ये एक कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसे बदलता है। ओके, सो इन दिस डिस्क्रिप्शन, इन दिस इमेज, केमिकली क्या है, ये नॉर्मल सेल है। ओके, नॉर्मल सेल यानी कि केमिकली हमारे जो बॉडी है उसमें नॉर्मल सेल्स होते हैं। ओके, एंड नॉर्मल सेल क्या है, इनिशिएशन आता है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्सिनोजेनेसिस आता है। ओके, और फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसका जो डीएनए है वो रिपेयर होता है। ठीक है, डीएनए रिपेयर होता है मतलब कि जो डीएनए है वहाँ तक भी, इसका जो जीन्स है वहाँ तक भी कैंसर सेल रीच करने लगता है, पहुँचने लगता है। ओके, इनिशिएशन में ना, इनिशिएशन के बाद में दूसरा स्टेप कौन सा था, प्रमोशन। ओके, नाउ प्रमोशन में क्या आता है कि जो सेल है वो पूरा तरीके से प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब कि बाकी दूसरे आसपास के सेल्स है वहाँ पे भी जो कैंसर है
मेलिग्नेंसी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ना थर्ड वाले में क्या है, जो सेल है वो अच्छी तरीके से बाकी दूसरे टिश्यूज़ में भी प्रोलिफरेट हो गया है, ठीक है, इन थर्ड स्टेज। ओके, एंड लास्ट वन इज़ क्या है, प्रोग्रेशन स्टेज है। प्रोग्रेशन में क्या है, सेल प्रोलिफरेट हो करके सारे सेल्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को कैंसरस इसने बदल दिया है। ओके, सो ये क्या था, इसका केमिकल फॉर्मूला था, जो इमेज था। ओके, इमेज के थ्रू जो कार्सिनोजेनेसिस है उसको समझाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। ओके, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ये क्या है, ये कैंसर जो पूरा ऑन्कोलॉजी है उसका बेस है। ओके, ये जो दो टॉपिक है, इसी टॉपिक से पूरा का पूरा कैंसर का जो चैप्टर है ये तैयार किया गया है। ओके, ना बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ये दो अलग अलग टाइप का ट्यूमर होता है, उसको हम बोलते हैं। ओके, बिनाइन सेल और मेलिग्नेंट सेल। ओके, ना बिनाइन मतलब होता क्या है, बिनाइन सेल मतलब, सो बिनाइन सेल आर लाइक कॉम्पैक्ट मास। ओके, ना कॉम्पैक्ट मास क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, ओके, उसमें पूरा सेल्स है। ओके, सेल्स है क्या, और ये कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से पैक होता है ना, कहीं से भी कोई लीक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, उसको हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ओके, सो जो पूरी तरीके से जो कॉम्पैक्ट होता है, कहीं से भी कुछ आने जाने निकलने का जगह नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट। सो बिनाइन सेल क्या है, वो सेल ग्रोथ है जो कि कॉम्पैक्ट मास होता है एंड रिमेन एट देयर साइट ऑफ ओरिजिन। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि जो कैंसर ग्रोथ ट्यूमर तो होता है, बट ये क्या होता है, इसमें जो सेल है वो बाकी दूसरे बॉडी पार्ट, दूसरे टिश्यू को वो डैमेज नहीं करता है, वो जहाँ पे है वो उतने में ही रहता है। ओके, सो बिनाइन सेल में क्या है, सेल ग्रोथ आर लाइक कॉम्पैक्ट मास एंड रिमेन एट देयर साइट ऑफ ओरिजिन। ओके, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे कि लंग में ट्यूमर है, बिनाइन सेल है। ओके, सो क्या होगा, वो लंग में ही रहेगा, बाकी किसी और ऑर्गन को, बाकी किसी और सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, बट मेलिग्नेंट में क्या होता है, मेलिग्नेंट सेल इज़ नॉट कॉम्पैक्ट मास। इसमें क्या होता है, मेलिग्नेंट सेल में ग्रोथ ऑफ सेल होता है इन अनकंट्रोल्ड सेल कैन स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड स्प्रेड टू द डिस्टेंट साइड। ओके, मेलिग्नेंट सेल क्या होता है, बिनाइन से एकदम डिफरेंट होता है, जिसमें क्या क्या होता है, सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। ओके, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है एंड ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, जहाँ होता है वहाँ के सेल एरिया को तो ये स्प्रेड करता ही है, उसको ख़राब करता ही है, बट साथ साथ आसपास के टिश्यू, जो दूसरे जो डिस्टेंट साइड्स है, दूसरे बॉडी साइड्स है ना, तो बाकी दूसरे ऑर्गन को भी ये अफेक्ट करता है। ओके, वहाँ पे पूरा कैंसरस सेल उसको वो बना देता है। सो ये डिफरेंस है बिनाइन सेल एंड मेलिग्नेंट सेल है। ओके, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, बिनाइन सेल का मतलब क्या होता है, वो कैंसरस सेल जो कि एक ही जगह वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ओके, जो कहीं पे भी और स्प्रेड नहीं होते हैं। ओके, ये सिर्फ जहाँ है वहीं पे रहता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल होता है वो क्या करता है, ये अपने एरिया से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो जैसे सेल्स है उसमें क्या होता है, इसमें एक वे होता है जिसके थ्रू ये निकल करके ये बाकी दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर देते हैं। ओके, ये है बिनाइन सेल और मेलिग्नेंट सेल का डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज इमेज के थ्रू बताया गया कि बिनाइन और मेलिग्नेंट में क्या क्या होता है। ओके, सो बिनाइन क्या है, इट इज़ नॉट अ कैंसर ट्यूमर सेल, ग्रो ओनली लोकल एंड कैन स्प्रेड बाय इन्वेशन ऑफ मेटास्टेसिस। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि बिनाइन क्या होता है, वो कैंसरस नहीं होता है। ओके, डेंजरस नहीं होता है, लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जान जाने की इसमें कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि क्या है, नॉन कैंसरस है ये, एंड ये लोकली कहीं पे और भी मेटासाइज नहीं होता है, जहाँ पे है ये उतने में ही रहता है। ओके, जैसे कि ये बिनाइन सेल है। ओके, ये पूरा ये बिनाइन सेल है, ये क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कहीं से भी निकलने का कुछ सेल्स, कैंसर सेल है, निकलने का जगह नहीं है। ओके, जहाँ है उतनी ही जगह पे साइट पे है वो। बट इन मेलिग्नेंट में क्या होगा, मेलिग्नेंट क्या है, एक कैंसरस सेल है ये। ओके, कैंसरस सेल है जिसमें कि क्या होता है, ये इसके आसपास के नेबर्स के यानी कि पड़ोसी के टिश्यू, वहाँ के ब्लड वेसल्स, वहाँ के ऑर्गन, वहाँ के बॉडी पार्ट
बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ये क्या करता है, इसको मेटासाइज होता है, यानी कि इसका जो सेल से कैंसर सेल वो फैल जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है कि जैसे ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसके लिए एक जगह खाली है, ये वाला स्पेस है जिसके थ्रू जो कैंसरस सेल है ये आराम से बाहर जा कर के बाकी दूसरे बॉडी सेल्स में ये मेटासाइज हो सकता है, फैल सकता है। ओके, मेटासाइज का मतलब क्या होता है, मतलब कि स्प्रेड होना बाकी दूसरे बॉडी साइड्स पे। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है बिनाइन का और मेलिग्नेंट ट्यूमर का। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैंसर सेल। ओके, टाइप्स ऑफ कैंसर सेल या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको बोलेंगे हम, जैसे कि जो बिनाइन कैंसर सेल है और मेलिग्नेंट कैंसर है, इसका क्लासिफिकेशन ये क्या है, ये दो टाइप में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं हम बिनाइन कैंसरस सेल एंड दूसरे को बोलते हैं मेलिग्नेंट कैंसर सेल। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसका कि हम इसके डिफरेंस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बिनाइन मेलिग्नेंट है, इसका डिफरेंस। ओके, तो ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि सेल वाइज इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा इन बिनाइन ट्यूमर और इन मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स हम नीचे 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसका कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, जैसे कि मोड ऑफ ग्रोथ कैसे कैसे होता है इसका वैसे। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल कैरेक्टर, यानी कि जो सेल है उसका क्या कैरेक्टर होता है इन बिनाइन ट्यूमर एंड इन मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, तो सेल कैरेक्टर कैसा होगा बिनाइन में, सेल आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि जो सेल है उसका जो साइज़ है, उसका जो शेप है वो डिफ्रेंशिएटेड होगा, उसका जो नंबर्स है वो उतने में ही रहेगा, उसका जो सेल्स है वो बढ़ेगा नहीं। बट इन मेलिग्नेंट सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल कितने स्पीडली से बढ़ रहा है। ओके, देन इन मोड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मोड ऑफ ग्रोथ, यानी कि फर्स्ट हमने क्या किया था, उसका कैरेक्टर पढ़ा था, कैरेक्टर ऑफ सेल, यानी कि सेल का क्या कैरेक्टर होता है। सेकेंड में क्या है, मोड ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसका ग्रो कैसे हो रहा है इन बिनाइन मेलिग्नेंसी, इन बिनाइन ट्यूमर और इन मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, सो बिनाइन में ट्यूमर का ग्रोथ कैसे होगा, ट्यूमर ग्रो बाय एक्सपेंशन एंड डज नॉट इन्फिल्ट्रेट द सराउंडिंग टिश्यू, यूजुअली इनकैप्सुलेटेड। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें क्या होगा, जो ग्रोथ है ट्यूमर का वो एक्सपेंशन में होगा। एक्सपेंशन मतलब कि कहीं से कोई दबाव का, कहीं से कोई फिल्टर का चिंता नहीं होगा कि कहीं और इसका सेल ग्रोथ हो जाएगा, कहीं और इसका जो मेलिग्नेंसी है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ट्यूमर ग्रो बाय एक्सपेंशन एंड डज नॉट इन्फिल्ट्रेट द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि उसके आसपास की टिश्यू को वो हानि नहीं पहुंचाता है। ओके, एंड यूजुअली क्या होता है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है। इनकैप्सुलेटेड मतलब कि एक कैप्सूल में बंद होता है बिनाइन ट्यूमर। ओके, जैसे कि मैंने इसके पिक्चर्स में बताया था बिनाइन का जो डिफरेंस था ना पिक्चर इमेज उसमें। बट मेलिग्नेंसी में क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ना ग्रोज एट द पेरिफेरी एंड सेंड्स आउट प्रोसेस दैट इन्फिल्ट्रेट एंड डिस्ट्रॉयड द सराउंडिंग टिश्यू। ओके, बट मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, ये आसपास के पेरिफेरल एरिया में भी ग्रो हो जाएगा। पेरिफेरल एरिया मतलब कि वेन, आर्टरी, सबक्यूटेनियस एरिया, दूसरे ऑर्गन्स बॉडी के, ओके, स्किन, हर दूसरे जगह पे ये फैल जाएगा। एंड साथ ही साथ क्या होगा, ये एक एनकैप्सुलेटेड नहीं होता है, इसका कैप्सूल है ये क्या होता है, ओपन होता है। ओके, एंड क्या करता है, ये सराउंडिंग टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सो ये चेंजेस आता है इन मैलिग्नेंट ट्यूमर और इन बिनाइन ट्यूमर मोड ऑफ ग्रोथ कैरेक्टर में। ओके, द थर्ड कैरेक्टर इज रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब कि कितनी तेज़ी से ग्रोथ होता है उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो थर्ड कैरेक्टर क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेट ऑफ ग्रोथ। सो इन बिनाइन ट्यूमर क्या होगा, इसका जो ग्रोथ होगा वो यूजुअली क्या होगा, स्लो होगा। ओके, यानी कि जो सेल है वो बहुत स्लोली डिवाइड होगा। जैसे कि एक है तो उसका 2 बनेगा, 2 है तो उसका 6, 6 है तो उसका 8, ऐसे क्या होगा, वो यूजुअली बहुत ही स्लो रेट से उसका ग्रोथ होगा। ओके, बट इन
malignant tumor growth is variable and depends on level of stages of cancer. ओके, अब इन malignant growth में क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ जो ट्यूमर है वो क्या होगा, डिपेंड करेगा कि स्टेज कौन सा स्टेज वो कैंसर का स्टेज है. ओके, या फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है तो फिर ग्रोथ कैसा होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर का, बहुत ही ज़्यादा होगा. ओके, बट इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन बिनाइन. बिनाइन में क्या होगा, यूजुअली उसका जो ग्रोथ है वो स्लो ही होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेटास्टेसिस. ओके, मेटास्टेसिस का मैंने मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मेटास्टेसिस उसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड होना. ओके, स्प्रेड होना है उसको बोलते हैं हम मेटास्टेसिस का मतलब है. तो मेटास्टेसिस क्या है, चौथा कैरेक्टर है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर का, ट्यूमर का. ओके, सो इन बिनाइन क्या है, इसका जो मेटास्टेसिस है ये क्या, इसमें क्या होगा, डज नॉट स्प्रेड बाय मेटास्टेसिस, यानी कि यहाँ इसमें क्या होगा, कोई स्प्रेड नहीं होता है. ट्यूमर जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड है क्योंकि इसीलिए. बट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये इसमें क्या होगा, gains access to the blood and lymphatic channels and metastasized to the other area of body. Okay, but in malignant tumor में क्या होगा, ये इसका जो ग्रोथ है, ओके, ट्यूमर ग्रोथ है वो ब्लड तक पहुंच जाएगा, लिम्फेटिक नोड्स तक पहुंच जाएगा, लिम्फेटिक चैनल्स तक, एंड साथ ही साथ क्या होगा, ये मेटास्टाइज हो जाएगा आसपास के बॉडी एरिया में भी. ओके, ना ये क्या था, मेटास्टेसिस था जो कि बिनाइन एंड मैलिग्नेंट में बहुत ही अलग अलग था. ओके, ना फिफ्थ इज जनरल इफेक्ट्स. जनरल इफेक्ट मतलब कि जो बिनाइन ट्यूमर है उसका जनरली क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरे बॉडी पार्ट्स पे, एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बाकी दूसरे बॉडी पार्ट या फिर दूसरे हेल्थ इश्यूज़ पे. ओके, सो जनरली इफेक्ट क्या पड़ेगा बिनाइन ट्यूमर में कि इट डज़ नॉट हैव एनी जनरलाइज्ड इफेक्ट अनलेस इट्स लोकेशन इंटरफेयर विद द वाइटल फंक्शंस. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो किसी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में ना हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लंग है. ओके, लंग में अगर ये बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, तो वो वहाँ कहीं एरिया को सिर्फ इफेक्ट करेगा, बाकी कहीं और पे मेटास्टाइज नहीं होगा. ठीक है, स्प्रेड नहीं होगा. और मे बी वो हो सकता है कि सिर्फ वहाँ की ही चीज़ों को अफेक्ट करे, बट ओनली जबकि वो बिनाइन ट्यूमर क्या है, किसी वाइटल फंक्शंस पे हो तब. ठीक है, वाइटल ऑर्गन पे हो तब. ओके, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इट कॉजेज जनरलाइज्ड इफेक्ट सच एज एनीमिया, वीकनेस एंड वेट लॉस. ठीक है, तो जनरली इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का कि ये हमारे बॉडी में एनीमिया यानी कि खून की कमी कर सकता है, या फिर वीकनेस ला सकता है, या फिर बहुत ही रैपिडली तेज़ी से क्या होगा, वेट लॉस होगा. ओके, ये क्या था, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स था. ना सिक्स इज टिश्यू डिस्ट्रक्शन. टिश्यू डिस्ट्रक्शन मतलब कि टिश्यू का डैमेज होना, उसको डिस्ट्रक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन कैरेक्टर में क्या आएगा, इट डज़ नॉट कॉज टिश्यू डैमेज. ओके, यानी कि जो बिनाइन है उसमें क्या होगा, जो टिश्यू है उसमें डैमेज नहीं होगा. ओके, बट इन मैलिग्नेंसी इट कॉजेज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, जो डैमेज है टिश्यू का वो बहुत ही एक्सटेंसिव यानी कि बहुत हद तक होगा, बहुत ज़्यादा होगा. एज ए ट्यूमर आउटगोज इनटू ब्लड एरिया फ्लो, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ब्लड एरिया है, ठीक है, वेन में, आर्टरी में भी ट्यूमर ग्रोथ होगा जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई आर्टरी है, ओके, और अगर बीच में यहाँ पे कोई ट्यूमर होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, वो इफेक्ट होगा, वो यहाँ पे आकर के अड़ जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से आगे जो ब्लड है वो नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो वैसे ही अगर किसी ब्लड एरिया में हो तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैंसर का ग्रोथ हुआ है. बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, उसका जो इफेक्ट है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होगा. ओके, तो नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कॉज डेथ, यानी कि ये ट्यूमर यानी कि बिनाइन और मैलिग्नेंट की किस हद तक इंसान की डेथ के जिम्मेदार हो सकता है. ठीक है, तो बिनाइन में क्या है, बिनाइन में डेथ हो जाए ऐसा कुछ
बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट कॉज डेथ अनलेस द लोकेशन इंटरफेयर विद द वाइटल फंक्शन, ओके। सो बिनाइन की वजह से क्या होता है, कोई डेथ नहीं होती है, बट सिर्फ तब तक जब तक कि वो जो बिनाइन ट्यूमर है वो किसी वाइटल ऑर्गन में ना हो, ओके। यानी कि वाइटल ऑर्गन में हो तब हो सकता है कि अफेक्ट करेगा, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, इट कॉज डेथ अनलेस ग्रोथ विद द कंट्रोल, ओके। यानी कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें डेथ होना इट्स रियली रिस्की, ठीक है। यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा डेथ का कॉज हो सकता है, लेकिन इसको जब तक कंट्रोल ना करें, ओके, अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो मे बी डेथ होना नहीं भी होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ग्रोथ है सेल का, वो कैंसरस सेल का, वो स्लो डाउन हो जाए, ओके। तो ये क्या था, ये सब था बेनाइन एंड मैलिग्नेंट की डिफरेंस, ओके। हमने फर्स्ट कुछ पिक्चर्स देखा था, इमेज देखा था बेनाइन एंड मैलिग्नेंट का, ओके। जैसे हमने पढ़ा था सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये कॉम्पैक्टली क्लोज्ड होते हैं और ये कॉम्पैक्टली क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ये ओपन हो जाता है, ओके। सो बेनाइन क्या एक नॉन कैंसर ट्यूमर सेल ग्रो है जो कि लोकली या फिर कैनॉट स्प्रेड इन्वेजन ऑफ मेटासाइज, यानी कि लोकल एरिया में, यानी कि जहाँ है उतने में ही रहता है, कहीं और मेटासाइज नहीं होता है। बट इन मैलिग्नेंट कैंसर cell invade neighboring tissue and enter blood vessels and metastasize to the different sites, okay। तो पता चल गया डिफरेंस क्या है इन दोनों का, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके नोट्स हर किसी के नोटबुक में होने चाहिए एंड इट्स कंपलसरी। थैंक यू।